प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को बदले की राजनीति बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमको धमका रहे हैं। ईडी के इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। देश के अन्य भागों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जहां पर प्रदर्शन होने की संभावना है। बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और बड़ी कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी के आरोप पत्र में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने इसकी मूल कंपनी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में अपनी निजी कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए थे। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे अधिक शेयर हैं, यानी कि जानबूझकर 2000 करोड़ रुपए के शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर यंग इंडिया कंपनी में ट्रांसफर किए गए थे। ईडी ने इस मामले में 661 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उधर 15 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के सिखोपुर जमीन सौदे में 6 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं आज एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आइए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार का मामला क्या है, जिसमें पहली बार राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी के द्वारा। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल के पास रखा था, जो 2 और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल की गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ का कर्ज भी चढ़ गया। इसी बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी कि 38% के पास और बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए। इसी को लेकर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। साल 2012 नवंबर का महीने में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज कराया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए वसूलने का उपाय निकाला है, जो नियमों के खिलाफ है। केस दर्ज होने के 2 साल बाद जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इस साल अगस्त महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केस दर्ज होने के बाद अगले साल 19 दिसंबर 2015 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दी। इसके अगले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी। इस फैसले के 2 साल बाद 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। लेकिन एक बार फिर से ये मामला अब तूल पकड़ गया है। ईडी ने पहली बार सीधा चार्जशीट दाखिल कर दिया है कोर्ट में और ये माना जा रहा है कि देश की सियासत में ये बड़ा उथल पुथल है और अगर चार्जशीट दायर होता है और आरोप तय होते हैं तो सोनिया और राहुल गांधी जेल की हवा खा सकते हैं। इसी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है ईडी के दफ्तर के सामने और कह रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को मोदी सरकार जानबूझकर ऐसे आरोपों में फंसा रही है। तो वैसे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि नेशनल हेराल्ड केस में आखिर में जो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उसका क्या हुआ और कैसे और किस तरीके से उसको गबन किया गया, या फिर जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार उनको डराने धमकाने का काम कर रही हो और एक फर्जी मुकदमा लादने की कोशिश कर रही है, जैसे केजरीवाल की तरह उनको भी जेल में डाला जा सके। उसको लेकर भी आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।